so what we have seen in last lecture? So much metric Sir, हाँ बोलो. we covered the basic topics like what is algorithm, then how to analyze the algorithm, what points we need to keep in mind, and like that. Okay. Then we have seen definition of algorithm, right? Yes, sir. So what do you mean by finite? That can be measured. Okay. In last lecture, we have started first chapter. Is with the internal algorithm. Sir, your voice is low. Hello? Your voice is a low little bit. Now it's audible. Yes. Last lecture, what we have seen in last this picture, right? Internal monologue for any algorithm designer, right? Now we will see how like normal problem or maybe normal program can be solved using effective algorithm, right? So as I had told in first lecture, आपको pen paper लेकर बैठना है. So everyone is ready with pen paper. क्योंकि मेजोरिटी लेक्चर्स इंटरेक्टिव ही रखने पड़ेंगे, अदरवाइज जितना मतलब समझना चाहिए उतना शायद आप नहीं सुन पाओगे, समझ भी पाओगे, बट यू विल नॉट रिमेंबर इट फॉर द लॉन्ग टाइम. नाउ अब ये सेम चीज़ आपको अपने नोटबुक में लिखनी है, एंड यूजिंग मैथमेटिक्स हाउ यू कैन सॉल्व, उसको सॉल्व करो 12 into 34, एंड देन आई विल टेल कि भाई यही सेम चीज़ को हाउ वी कैन सॉल्व यूजिंग इफेक्टिव एल्गोरिथम. ठीक है? Sir, हाँ बोलो. sir, can you start the recording of this session? हाँ श्योर. मीनवाइल ये इसको सॉल्व करो, ठीक है? लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको मुझे स्टेप डिक्टेट करने, मुझे आंसर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? हाउ यू आर सॉल्विंग दिस मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम यूजिंग मैथमेटिक्स, राइट? मुझे आपको एल्गोरिथमिक फॉर्मेट में आपको आप मुझे स्टेप बताओगे, ठीक है? Now, anyone can explain me the steps to solve this problem? Sir, can I? Yeah, sure. So, sir, first of all, we will need to multiply 12 with individual digits of the second number. So, first of all, we will multiply 2 with 4. Okay. Then we will multiply 4 with 1. So, we will get 48, right? Okay. Now, the second number, that is 3, is on 10th position. So, we need to leave a space in the answer. So basically, out of if the answer of 12 cross 4 is 48, so we will be adding the new answer, that is 3 cross 2 equal to 6 below the 4, I mean on the 10th position. Okay. And then we will multiply 3 into 1, that is 3, and we will put it on the 100th position, and then we will do the addition of 48 and 360, and the answer will be 408. Good. Like जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हो उस हिसाब से ये स्टेप्स परफेक्ट है,
ठीक है। नाउ सपोज मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। जिस तरीके से नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं करना है कि इनपुट एक्स इनपुट वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है, राइट। जिस तरीके से आप मतलब इसने जो आंसर दिया सेम आपको प्रोग्राम लिखना है। तो लाइक एग्जैक्ट मुझे प्रोग्रामिंग स्टेप्स नहीं चाहिए, बट प्रोग्राम सपोज मुझे लिखना है, तो हाउ यू कैन राइट ये सेम चीज का। जो इंटीजर वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर कराएगा, मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो नहीं, हाँ मतलब एक्स एंड वाई को हमने रीड किया, एक्स इज हाँ। इक्वल टू सपोज 12 एंड वाई इज इक्वल टू सपोज 34 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ X वो से multiply ऐसा नहीं करना है मुझे। ये जो आप मैथमेटिक्स में स्टेप जैसे अभी इसने एक्सप्लेन किया कि 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं एंड देन 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, और फिर मतलब जो पोजीशन बोली उस हिसाब से वी विल अरेंज एंड देन वी विल ऐड 48 प्लस 360, दैट इज द करेक्ट मैथमेटिक्स टर्म में अगर बात करें तो, ठीक है। बट नाउ वी वांट टू डू सेम थिंग यूजिंग प्रोग्राम, और मतलब इस तरीके से करना है। नॉर्मल ऐसा नहीं करना है कि हम x में ये वैल्यू दे दे, y में ये वैल्यू दे दे, एंड देन सिंपली वी विल डू x मल्टीप्लाई y एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जो आप मैथ्स में कर रहे हो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर 48 एंड 360, ठीक है। व्हाट विल बी योर आंसर, राइट। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल आंसर है वो हमें चाहिए। सर एक सर हाँ बोलो। ओके सर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ये होगा कि हम एक आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और एक काम करेंगे कि इन दोनों में से जो भी छोटा है मिनिमल ऑफ ए एंड बी, नहीं मिनिमल उसको फाइंड, रुको रुको रुको, मिनिमल फाइंड क्यों करना है वो बताओ। आप 12 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, चलो रिवर्स कर लेते हैं, 34 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, तो उसमें 34 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 34 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं। दो sir मतलब sir दोनों actually he he is assuming that both numbers are of different digits. Means if it is 120 cross 34, then if we will multiply 120 with 34, then it will take less time than multiplying 34 with 120. नहीं, लेकिन वो तो जब ये सिनेरियो कब आएगा, जब आपकी लेंथ अनइवन होगी। मान लो कि 12 मल्टीप्लाई बाय 348 सपोज करना है, या फिर मतलब 123 मल्टीप्लाई बाय 34 ऐसा कुछ करना है, मतलब एक आपका 2 डिजिट का और एक 3 या 4 डिजिट का हो। इन दैट केस शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट अगेन इट नहीं विल सर, नॉट नहीं मच टेक टाइम, क्योंकि सी अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, 4 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मतलब आप उसको ऐसा कुछ कर रहे हो कि ऊपर हाई डिजिट रख रहे हो, नीचे लो डिजिट रख रहे हो, तो इंडिविजुअल स्टेप्स विल बी टेक मोर टाइम, ठीक है। और अगर आप नहीं रिवर्स सर, कर रहे हो तो इंडिविजुअल स्टेप्स थोड़ा कम टाइम लेंगे और एडिशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सर मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ ना, हम्म, उसमें हम क्या करते हैं, मान लो कि अभी 12 और 34 है, तो इनमें से जो छोटा होगा उसको वाइल लूप में लेके जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आंसर में प्लस करते जाओ। मतलब छोटा इन द केस ऑफ लेंथ की भी अमाउंट, नहीं मतलब नहीं नहीं, अमाउंट। ओके। तो उससे क्या So होगा, सपोज इसको means मैं sir 12 cross 34 है, तो if I am not wrong, that what you will be doing is you will be adding 12 34 times and you will get the answer. नहीं, वो तो सी दैट ना इज 34 को 12 टाइम्स ऐड करेंगे जिससे वो Yes. कम होगी टाइम नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी Ah, मिनिमम yes, टाइम yes, करने के लिए। yes. I just हाँ, रिपीटेटिव एडिशन नहीं करना है हमें, नॉर्मल मैथमेटिक्स ही यूज करना है। वी विल नॉट यूज रिपीटेटिव एडिशन, ठीक है। और हमारे जो 8085 की अगर बात करें, वो प्रोसेसर के अंदर ये डिफरेंस था, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास प्रोसेसर ऐसा है कि दैट कैन डायरेक्ट मल्टीप्लाई, उसमें मल्टीप्लिकेशन के असेंबली लैंग्वेज में कोड है, ठीक है। तो नाउ जो मतलब प्रोग्राम्स डेवलप होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हम रिपीटेटिव एडिशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं,
ठीक है। सो वी विल सी मल्टीप्लिकेशन एज मल्टीप्लिकेशन, नॉट रिपीटेटिव एडिशन। ठीक है, कि जो आपका जो ओल्डर माइक्रो प्रोसेसर में जो इश्यू था कि वहाँ पे मतलब ठीक है, वहाँ पे अगर आपको एडिशन करना है तो दैट इज द गुड थिंग जो अभी आप बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि रिपीटेटिव एडिशन कम टाइम करना पड़ रहा है। बट नाउ जो भी प्रोसेसर है दैट कैन दे कैन मल्टीप्लाई नंबर्स डायरेक्टली, ठीक है, तो वी विल नॉट थिंक ऑन दैट पोर्शन, राइट। सर फिर तो वो मल्टीप्लिकेशन यूज होगा ना इन बिटवीन, और वो तो हमें नहीं करना, उसका तो हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन यूज हो जाएगा वरना। नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो हमें करना ही है। सी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें मल्टीप्लिकेशन तो करना ही है, बट मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं करना है कि जैसे ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। सी, मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि हमारे सब्जेक्ट का पर्पस आंसर आइडेंटिफाई करना नहीं है, प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है, समझे। अगर आप 12 इंटू 34 का करेक्ट आंसर कोई भी तरीके से ले लेते हो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप कौन सा तरीका यूज करते हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू अवर सब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हम मतलब एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल लेंगे, देन x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 34 एंड देन वी विल आइडेंटिफाई z इज इक्वल टू x इनटू y और फिर वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ z। हमें ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, अल्टीमेटली होगा तो वही चीज, बट हमें ये चीज सोचनी नहीं है, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द प्रोसेस जिस तरीके से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं होती तो आज की डेट में भी प्रोसेसर ऐसे मिलते कि जो रिपीटेटिव एडिशन के ऊपर काम करते, समझे। तो जिस तरीके से प्रोसेसर में इवोल्यूशन हुआ कि भाई रिपीटेटिव एडिशन इज नॉट अ गुड थिंग, कि ठीक है 2-3 डिजिट का नंबर है तब तक चल भी जाए, बट जब आप 10 डिजिट 15 डिजिट के दो नंबर को मल्टीप्लाई करने जाते हो एट दैट टाइम अगर आप रिपीटेटिव एडिशन करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है। सो दैट Sir, वहां पे are you इम्प्रूवमेंट। trying to are you trying to tell that we need to imitate the mathematical steps into a program? एग्जैक्टली वही चीज हमें Okay, so sir, ठीक okay, है। okay. So I think first of all, if you are taking x and y as input, right? So ओके, now we know that x is intact, but we are splitting y variable, right? So we are splitting गुड, 34 into 3 and 4. परफेक्ट। So what we can do is we can take this number 34. We can split the individual digits, store them into array. In a set, store them into array in the sequential form. That is, first 4 will be splitted from 34. So 4 Okay. on the 0 position, 3 on one index. Okay, right? ओके, Then it is very simple. We need to do 12 cross y. Suppose if our array name is हाँ y. Okay. हाँ, मतलब समझ लो कि इसको मैं y1 बोल रहा हूँ और इसको मैं हाँ, सपोज y2 बोल रहा हूँ, y2. Yeah. So ठीक है। what we need to do is a and s means answer equal to x cross y1 into index into 10 raised to index position. परफेक्ट, बस ये वो स्टेप हो मुझे जाए चाहिए। और प्लस करते उसको फिर प्लस करते जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। तो मान लो ये 2 डिजिट का नंबर है तो ऑब्वियस है कि y1 विल बी 10 रेज टू 0 पावर और यहाँ पे होगा 10 रेज टू 1, राइट, इट्स पोजीशन, ठीक है। कि सो वी कैन कंसिडर 34 एज अ 10 रेज टू 1, 10 रेज टू 0, तो यहाँ पे वी कैन पुट 3 और यहाँ पे वी कैन पुट 4, ठीक है। और ये आपका 34 का इंटरप्रिटेशन हुआ, सॉरी रिवर्स कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 34 का इंटरप्रिटेशन। नाउ व्हाट यू विल डू, 12 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, सेकंड टाइम में 12 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, राइट। यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 48, यहाँ पे मुझे आंसर मिला 360 and then simply add 360 with 48 and you will get answer 408। ये आपका मैथमेटिकल स्टेप्स है, राइट। सो सी ये मैं प्रोसेस क्यों करवा रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा 1-2 स्टेप नीचे क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। कि जो नॉर्मल स्टेप हो रहे हैं उसको वी आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब कि भाई ये एक्चुअली कैसे होता है इंटरनली, ठीक है। अब ये सेम प्रोसेस आपको
બટ સર એક નોર્મલ મલ્ટિપ્લિકેશન થીટા n સ્ક્વેર લેશે અને એક નોર્મલ મોડ્યુલો અને ડિવિઝન બંને થીટા n સ્ક્વેર લેશે તો આમાં વધી નહીં જાય કોમ્પ્લેક્સિટી? નહીં આપણે કોમ્પ્લેક્સિટી તો મતલબ સેકન્ડ પ્રાયોરિટી પર આવશે, અલ્ટિમેટલી કોમ્प्लेक्सिटी रिड्यूस થશે, राइट? सो हाउ दैट विल हैपन, लेट्स सी. अब ये सेम चीज आप इसके लिए करो जो अभी किया, वो नॉर्मल मैथमेटिक्स के थ्रू आपको सॉल्व करना है. तो नॉर्मल मैथमेटिक्स के लिए आप क्या करोगे, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, राइट? फर्स्ट स्टेप में, एम आई राइट? यस सर. फिर क्या करोगे आप, Yes, ये sir. इसी नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, और फिर उसको 10 के साथ करेंगे. हाँ 10⁻1 के साथ करोगे, ठीक है. देन इन थर्ड स्टेप आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन 10⁻2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एंड ये प्रोसेस चलेगी ये सारे नंबर्स के लिए. कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट का नंबर है. सो आपको 10⁻0 से लेकर 10⁻15 तक ये प्रोसेस करनी होगी, एंड देन यू नीड टू ऐड ऑल द 16 नंबर्स, तब जाके आपको आपका आंसर मिलेगा. एम आई राइट? यस सर. अब यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस तरीके से बढ़ रही है, जब आप सिंगल डिजिट लेते हो तब बहुत कम, ठीक है, कुछ यहाँ पे. जब आप 2 डिजिट लेते हो तब वो कुछ यहाँ पे. जब आप 3 डिजिट लेते हो बड़ी, 4 डिजिट, तो वो कुछ एक्सपोनेंशियल वे से बढ़ रही है. नॉर्मल वे जो है वो लीनियर वे है, ठीक है, बट यहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल. जैसे ही आप 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 3, 3 की बजाय 4, 4 की बजाय 8, 10, 15 डिजिट लेते हो तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मतलब 8 डिजिट के बजाय अगर 16 डिजिट है तो वो डबल नहीं हो रही है, डबल से काफ़ी ज़्यादा हो रही है, राइट? क्योंकि से 8 के लिए जो भी आप स्टेप ले रहे हो उतने तो करने ही हैं, फिर 9th के लिए स्टेप्स, प्रोसेस, टाइमिंग सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है. और वो मतलब 7 से 8 पे जितने इंक्रीमेंट होता है उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट आपका होता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है रेट ऑफ ग्रोथ, समझे? जो प्रैक्टिकल में मैंने थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन किया था, जो 5 Yes, sir. पॉइंट है, राइट? सो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा है, समझे? तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो आपको एनालिसिस करना है उसके लिए अंदर आपको वो पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. इफ यू आर नॉट फोकसिंग प्रॉपरली ऑन दैट पॉइंट, आप सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट के ऊपर फोकस करके छोड़ देते हो, देन इट माइट हैपन कि आप जो एनालिसिस होना चाहिए वो प्रॉपर वे से ना कर पाओ, या फिर आप अपने एल्गोरिथम को एफिशिएंट बोल दो, विच माइट बी एफिशिएंट छोटे नंबर के लिए, लेकिन जब इतनी लेंथ का नंबर हो एट दैट टाइम दे विल नॉट बी एफिशिएंट, राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ, सी वन मोर थिंग यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे जो है वो आपका इनपुट लेंथ है, ठीक है, मतलब जो उसकी इनपुट किस तरीके से लिया. अब यहाँ पे वेरिएशन देखो, एक 2 डिजिट का नंबर लिया, एक 16 डिजिट का नंबर दिया, ठीक है. तो दैट सेटिस्फाई योर फर्स्ट एंड सेकंड क्राइटेरिया, अगेन प्रैक्टिकल लिस्ट में थे, ठीक है, कि भाई आपकी इनपुट क्वालिटी क्या है, कि एक जगह पे मैं 2 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ, दूसरी बार 16 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ. सो इट विल कवर द वाइड वेराइटी ऑफ योर नंबर्स. अब मान लो कि मैं 2 ही डिजिट के ऐसे 8, 10, 15 सैंपल्स ले लूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 34 लूँ, फिर 36 मल्टीप्लाई बाय 48 लूँ, फिर 46 मल्टीप्लाई बाय 52 लूँ, क्या फर्क पड़ेगा? नियर अबाउट सेम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप 2 नंबर को, आप 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो या 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है, सिर्फ आंसर वेरी होता है, ठीक है. आप माइक्रो सेकंड लेवल पे जाओगे ना तो भी मतलब 99.99% सेम आंसर मिलेगा, राइट? हाँ, बट अगर यहाँ पे 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट हो गए तो डेफिनेटली एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम का तो गैप होगा ही होगा, दैट इज श्योर, राइट?
राइट तो यहाँ पे अगर आप 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे और 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई या 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे डेफिनेटली माइक्रो सेकंड का तो गैप होगा ही होगा, दैट इज श्योर, राइट। सो वी नीड टू कंसीडर ऐसे मल्टीपल केसेस, ठीक है, कि एक जगह पे 2 डिजिट लिए, एक जगह पे 8 डिजिट लिए, 16 डिजिट लिए, ठीक है, देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई एक्चुअल एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर एल्गोरिथम। अब यहाँ पे क्या होगा ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए? राइट अगर आपको पेन पेपर पे ये सॉल्यूशन मैं करने के लिए बोलूँ तो कितना टाइम लगेगा? राइट अगर यहाँ पे एक छोटा सा नीचे एग्जांपल लिया है कि मान लो कि आई टेक 1 सेकेंड टू मल्टीप्लाई 2 1 डिजिट नंबर, मतलब 3 into 6 करने के लिए आप नियर अबाउट 1 सेकेंड टाइम चाहिए एंड 0.6 सेकेंड टू ऐड, ठीक है। अगर मान लो कि ये चीज़ चाहिए तो अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा? राइट ये तो मिनिमम टाइम लिया है, इससे कम टाइम में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई 2 1 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करता होगा 1 सेकेंड से कम टाइम में, राइट। और ऐड करने के लिए सिर्फ मिनिमम 0.6 सेकेंड कंसिडर किए, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है उसको ध्यान में रख के, ठीक है। जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा खराब है वो तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही टाइम लेगा। सो हाउ मच टाइम यू विल रिक्वायर्ड, राइट। तो जो चीज़ से आप सी मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ बैड थिंग कि उसमें जो भी रूल्स बनाए वो गलत है या मतलब इम्प्रॉपर है, आई डोंट से, ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट whenever you are thinking about the algorithm of particular problems, so always you need to try to minimize time complexity and space complexity of that algorithm, right? So in that term, this method is not appropriate whenever we are thinking about the long integer कि जिसकी मतलब लेंथ वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स से लेने देना है, right? If number of digits is too much high, then definitely it will take much more time, right? So we can improvise this multiplication technique. We can apply various fundamental approaches that can minimize time complexity, maybe space complexity. Space complexity is always less concerned than टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ऑलवेज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम थोड़ी सी कम प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट इट डजंट मीन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट एसेंशियल, वो भी एसेंशियल तो है ही, ठीक है, लेकिन दोनों की जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो ऑलवेज डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। एंड ये दोनों एक दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, या तो एक दूसरे को मतलब ऐसा भी नहीं है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे, ना तो कॉम्प्लीमेंट दे रहे ना तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर minimizing time complexity then automatically space complexity will be decreased, no, उसके लिए आपको सेपरेट स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस रहेगा इट विल बी ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कि हमें हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको कम करना है एनीवे, राइट। सो वी कैन मिनिमाइज दैट थिंग, राइट। So there is a dedicated problem solving divide and conquer chapter के अंदर multiplying large integer ऐसा करके एक topic है। In that topic we will see how we can divide this whole number और फिर मतलब कैसे उसको multiply कर सकते हैं same number with less amount of time, ठीक है, और without modifying any mathematics concept, ठीक है। ना तो हम mathematics concept को modify कर रहे हैं, ना तो हम नंबर को मॉडिफाई कर रहे हैं, ना तो उसकी कोई सीक्वेंसिंग मॉडिफाई कर रहे हैं, स्टिल हम थोड़ा सा अप्रोच चेंज करेंगे और जो उसके अंदर चेंज आएगा विद द हेल्प ऑफ दैट मॉडिफिकेशन वी कैन मिनिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट इज द पावर ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, राइट। अगर हम ये एनालिसिस ही नहीं करेंगे, इफ वी आर एज्यूमिंग या इफ वी कैन मतलब ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, हाँ भाई मतलब 2 डिजिट से 4 डिजिट में तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा ना, उसमें क्या बड़ी बात है, नो, ठीक है, वी कैन स्टिल मिनिमाइज दैट थिंग। हाँ डेफिनेटली 2 डिजिट से 4 डिजिट में टाइम ज़्यादा ही लगेगा, बट 4 डिजिट में जो टाइम लगता है उसको तो हम मिनिमाइज कर सकते हैं ना, राइट। तो
इन दैट मैनर वी शुड थिंक, राइट, कि भाई हमें उसको एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह कंसिडर नहीं कर लेना है कि भाई ये इतना बड़ा नंबर है तो उस इट विल टेक डेफिनेटली टाइम ज़्यादा लेगा। हाँ, टाइम तो ज़्यादा लेगा, दैट इज करेक्ट, बट जितना भी टाइम वो ले रहा है, अगर वी कैन मिनिमाइज दैट टाइम, डेफिनेटली इट विल बी द गुड थिंग, राइट। तो ये जो भी सुपर कंप्यूटर बने या जो अभी हाई स्पीड कंप्यूटर बने, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है लाइक चमत्कार हो गया है। इसी तरीके से स्मॉल स्मॉल जो एफर्ट्स है वो सारे मतलब क्लब करके इट इज अप्लाइड टू द लेटेस्ट सिस्टम, एंड इन दैट मैनर योर सिस्टम इज रैपिडली उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, and you can do same task with less amount of time, right? तो ये है उसका ग्रोथ, ठीक है। whenever you are increasing value of n, the total required time will be increasing in n square manner। मतलब अगर आपका 3 डिजिट है तो लेट्स से आपको टाइम 9 लग रहा है, तो अगर आप 3 की बजाय 4 डिजिट करोगे तो नियर अबाउट टाइम लगेगा 16 यूनिट। अब वो मिली सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड है, नैनो सेकेंड है, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डेफिनेटली अल्टीमेटली आपका जो भी कोडिंग है वो प्रोसेसर के ऊपर ही एग्जीक्यूट होने वाला है, सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोसेसर। बट अगर हम ये दो नंबर को कंपेयर करें तो सेम प्रोसेसर के ऊपर इस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज होगा, राइट। सो हमें हार्डवेयर साइड पे नहीं जाना है, पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट की बात करूँ तो, ठीक है। वी आर एज्यूमिंग कि भाई सेम इंस्ट्रक्शन सेम हार्डवेयर सेट सेम प्रोसेसर के ऊपर सेम रैम रोम के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड देन हाउ दैट एग्जीक्यूशन टाइम शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप प्रोसेसर फास्ट यूज़ करोगे, रैम बढ़ाओगे, तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम, उसकी स्पीड बढ़ने ही वाली है, ठीक है। उसमें डाटा सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट का रोल ये है कि अगर सेम आर्किटेक्चर का आप यूज़ करोगे, सेम रिसोर्सेज का यूज़ करोगे, एंड देन आपको उसका टाइम कम करना है, ठीक है। सो इसके लिए वी विल यूज़ वेरियस एल्गोरिथमिक टूल किट। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, methods available है, we can use that method, we can use that options, and definitely we can make a more efficient algorithm, right? So ये जो particular problem है अभी मैंने बताया, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर आप इसका सॉल्यूशन पाओगे, ठीक है। एग्जैक्ट उसका जो मेथड है वो आपको मिलेगा, बट हाँ ओवरऑल अभी अगर हम देखें तो वी कैन डू दिस काइंड ऑफ अप्रोच इन डिवाइड एंड कॉन्कर। जो हमने लास्ट वाला देखा था नंबर, वी कैन कंसिडर इट एज अ बिग प्रॉब्लम, एंड वी कैन डिवाइड दैट बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। जैसे 16 डिजिट का एक नंबर है, अगर हम 16 डिजिट के नंबर को 8-8 डिजिट के दो नंबर में अगर उसको डिवाइड कर देते हैं, तो एज आई हैव टोल्ड कि भाई जो रेट ऑफ ग्रोथ है इट इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, तो n स्क्वायर से बढ़ रहा है। अब 16 स्क्वायर और 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों को ऐड करो। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो गए, तो अब इसकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तो ऐड होगी ना, राइट। तो यहाँ पे जो हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी और यहाँ पे हमें जो कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी इट विल बी एडेड। अब ये जो नंबर होगा इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 16 स्क्वायर। आप मैथमेटिक्स करके देख सकते हो, ठीक है। अगेन मैं ये 8 डिजिट का नंबर भी 4-4 डिजिट के दो नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। 4 स्क्वायर क्या होगा, 16 प्लस 16, सो 32, और यहाँ पे 8 स्क्वायर होगा 64, देन डेफिनेटली 32 इज मच मोर लेस देन 64, ठीक है। तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, राइट। हाँ, नो डाउट उसके सामने कुछ स्टेप्स बढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, फिर डिवाइड करने के बाद आप जो भी आंसर कैलकुलेट करेंगे उसको आपको अगेन मर्ज भी करना है, बट वो जो एडिशनल टाइम लगता है वो बहुत कम है। ये जो आपको बेनिफिट हो रहा है 64 का 32 अगर हो रहा है, ठीक है, तो नियर अबाउट हाफ टाइम हो गया, राइट। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा टू डिवाइड दिस प्रॉब्लम इनटू कॉन्कर रिजल्ट।
तो उसके लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा, वो थोड़ा सा इसको बढ़ेगा, लाइक 32 के बजाय मे बी 38 या 40 पे आप पहुंच जाओगे, बट अगेन इट इज मच मोर लेस देन 64, राइट। और ये जब आप मतलब 30-40 डिजिट के नंबर के लिए सोचोगे तो ये टाइम कितना रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो अगर आप ये मेथड को 4-6 डिजिट के लिए अप्लाई करोगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बट दैट बेनिफिट इज मतलब नॉट क्लियरली विजिबल कि भाई हाँ, आप ऐसा नहीं ऑब्जर्व करोगे हाँ बहुत ज़्यादा टाइम बच गया, टाइम तो बचेगा कंफर्म, बट बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा। लेकिन जैसे जैसे इसका ग्रोथ बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, तो वैसे वैसे आपका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट का रेशियो बढ़ता जाएगा, राइट। So that is the biggest advantage of using this kind of technique. लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पे you can use divide and conquer. बहुत सारे प्रॉब्लम है कि जिसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या करेंगे, ग्रीडी यूज करो, डायनामिक यूज करो, दूसरी टेक्निक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो वहां पे कुछ अलग अप्रोच यूज होगा, वहां पे कुछ अलग तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी, राइट। सो इन दिस वे algorithm analysis and design will help to effectively solve our existing problems, right। तो ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। जो हमारा नंबर है, सपोज मैं यहाँ पे 4 डिजिट का एक नंबर कंसिडर कर रहा हूँ 1234, राइट। तो वी कैन डिवाइड दिस नंबर इनटू 2 पार्ट, 12 and 34. Instead of 1234, we can read it out as a 12 and 34, right? So यहाँ पे क्या होगा, 34 as it is रहेगा, 12 into 10⁻²² हो जाएगा, right? क्योंकि ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे होगा 10⁻0 और यहाँ पे होगा 10⁻², क्योंकि 2 डिजिट हम ले रहे हैं तो इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2 एवरी टाइम, ठीक है। वहाँ पे हम सिंगल डिजिट ले रहे हैं, तो इसलिए 10⁻0, 10⁻1, 10⁻3 इस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 डिजिट ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी इंक्रीमेंटेड इन +2 मैनर, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि दूसरा नंबर है आपका 5, 6, 7, 8, तो अगेन वी कैन स्प्लिट इट आउट। तो यहाँ पे 78 एंड देन 56 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 4 डिजिट नंबर, हमारा क्या हो गया, 2 डिजिट का नंबर हो गया, राइट। तो वी कैन सॉल्व इट आउट यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। इसका पूरा डिटेलिंग आप डिवाइड एंड कॉन्कर में अगेन देखोगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ठीक है। तो एट दैट टाइम ये हम एक छोटे स्टेप्स को भी थोड़ा डिटेल में देखते जाएंगे, राइट। पहले डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच एक बार पढ़ लोगे, फिर ये प्रॉब्लम समझना बहुत ईजी होगा। अभी भी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाएगा कि या डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव समथिंग, बट ये समथिंग कितना है, ठीक है, दैट विल सी इन डिवाइड एंड कॉन्कर चैप्टर, राइट। सो इस तरीके से यू कैन मल्टीप्लाई लार्ज नंबर यूजिंग स्मॉल नंबर्स, ठीक है। लार्ज नंबर को हमने छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो 1 4 डिजिट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 2 डिजिट मल्टीप्लाई, राइट। यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर ऐसे छोटे हैं जिसको हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, राइट। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक, राइट। इसी को हम लाइक जनरलाइज वे में बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप 4 डिजिट के बजाय 6 डिजिट, 8 डिजिट, 10 डिजिट, 20 डिजिट का नंबर अगर आप कंसिडर करोगे तो ये सब हो सकता है, राइट। कुछ इस मैनर में, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये पूरा प्रॉब्लम वी विल सी इन मोर डिटेल डिवाइड एंड कॉन्कर चैप्टर में, ठीक है। Now, next thing is analysis of algorithm. See, there are basically 2 techniques: priori analysis and posterior analysis. Now,
वन बाय वन वी विल सी डिफरेंट टेक्निक्स कि जो ये दो में से कोई एक कैटेगरी में फॉलो होगी प्रायर एंड पोस्टीरियर एनालिसिस में. फर्स्ट थिंग इज असिम्प्टोटिक नोटेशन. असिम्प्टोटिक नोटेशन में टोटल 3 नोटेशन है. फर्स्ट नोटेशन इज बिग ओ नोटेशन. ठीक है, इस ये जो है सिंबल इट इज नोन एज बिग ओ. ठीक है, बिग ओ नोटेशन. सो बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन क्या है? So big O, G of n is equal to Fn. There exist positive constants C and n0 such that 0 less than equal to Fn less than equal to C into Gn for all n greater than equal to n0. अब Gn is an asymptotic upper bound for f of n. और ये उसका कुछ डायग्राम होगा. सी whenever you are following big O notation, तो big O notation में क्या होगा? जो fn है that will be your input function और हम जो एनालिसिस करेंगे it will be based on g of n. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट. आपको पॉजिटिव कांस्टेंट दो लेने हैं c एंड n0. और ये C and N0 कैसे लेने हैं? इट शुड फॉलो 0 लेस देन इक्वल टू Fn लेस देन इक्वल टू C इंटू Gn. ये जो उसका रिलेशन है इट शुड बी मेंटेन. तो Fn की जो भी वैल्यू होगी उससे बड़ी C इंटू Gn लेनी है जो डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से ही ज्यादा होगी या इक्वल टू 0. वो कभी नेगेटिव नहीं होगी. ठीक है, कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर आप ले सकते हो. ठीक है, ये Fn आपको इनपुट फंक्शन होगा एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई Gn. ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n0. ठीक है, n0 इज योर मिनिमम नंबर और ये जो C है दैट कांस्टेंट इज यूजिंग हियर. ठीक है, सो इन दैट वे वी कैन कंसीडर कि भाई Gn इज अ एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड. अपर बाउंड मतलब ये उसका मैक्सिमम है. जैसे आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई सपोज मुझे बड़ौदा से यूनिवर्सिटी जाना है या अहमदाबाद से यूनिवर्सिटी चारोसेट यूनिवर्सिटी पे पहुंचना है. तो मतलब अगर आप ट्रैफिक जो भी मतलब दूसरे हर्डल्स है जितने भी आपके रास्ते में आने वाले हैं, ठीक है, अगर आप ये सब कुछ कंसिडर कर लोगे और फिर आप बोलोगे कि भाई मुझे 1.5 घंटा लगेगा यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए. ठीक है, आई रिक्वायर्ड 90 मिनट्स. तो दैट इज द अपर बाउंड. समझे? तो मतलब 90 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए. हाँ, अगर आपको बीच में कोई ट्रैफिक नहीं आया या फिर मतलब ऐसे कुछ आप विदाउट एनी हर्डल अगर आप आ जाते हो तो इट माइट पॉसिबल कि आप कोई 70-80 मिनट में पहुंच भी जाओ, 85 मिनट में पहुंच जाओ. ठीक है, इट माइट पॉसिबल बट इट डजंट मीन कि यू विल रिक्वायर्ड 80 मिनट. ठीक है, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक होता है तो एट दैट टाइम यू रिक्वायर्ड मोर देन 80 मिनट्स. तो 85, 88, 90 मिनट भी लग जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप बिग ओ नोटेशन की बात करोगे तो ऑलवेज थिंक फॉर द अपर बाउंड. ठीक है, तो इट विल मतलब वो आपको एक गारंटी प्रोवाइड करेगा कि भाई इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए. समझ में आया? थियोरेटिकली बिग ओ नोटेशन समझ में आया. प्रैक्टिकली वी विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट. ठीक है, बट थियोरेटिकली पहले ये चैप्टर में आपको थियोरेटिकली समझना है. ये सेम चीज यू नीड टू अप्लाई इन नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो आपका है. ठीक है, वहां पे हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को मतलब विथ एग्जांपल देखेंगे, राइट. बट एज ऑफ नाउ आपको ये 3 नोटेशन को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, एनी कंफ्यूजन इन बिग ओ नोटेशन? एनीवन? नो सर. ठीक है, तो यहाँ पे सी तो अब जब भी आप बिग ओ नोटेशन कैपिटल ओ कंसीडर करो या आपको कहीं पे भी कॉम्प्लेक्सिटी देकर रखी है इन कैपिटल ओ, तो आपको यही समझना है कि भाई ये उसका मैक्सिमम टाइम है. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, राइट. आपने बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा होगा ऑर्डर ऑफ n², राइट. तो यहाँ पे n² इज अ मैक्सिमम टाइम, उससे ज्यादा नहीं लगेगा. बट इट डजंट मीन कि एवरी टाइम n² टाइम लगे. उससे कम लग सकता है डेफिनेटली, बट वी हैव गारंटेड कि भाई इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा टाइम, राइट. So that is the benefit of big O notation, right? Next one is omega notation.
omega of Gn is equal to Fn, there exist positive constant C and N0 such that 0 less than equal to C into Gn less than equal to Fn. So now we need to think कि भाई हमें C और N0, सी हर जगह पे हमें दो कांस्टेंट लेने होंगे C और N0, ठीक है। और N0 मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी कांस्टेंट वेयर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू N0 इन केस ऑफ ओमेगा नोटेशन। लेकिन अब हमें G ऑफ N कैसे लेना है? इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू Fn। सी प्रीवियस केस में क्या था? Fn इज लेस देन इक्वल टू C इंटू Gn, और यहाँ पे C इंटू Gn इज लेस देन इक्वल टू Fn। डेफिनेटली नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो ओमेगा ऑफ Gn इज अ सेट ऑफ फंक्शन विद लार्जर और सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एज G ऑफ N, ठीक है। G ऑफ N का जो भी है, मान लो N है तो N या उससे बड़ा, N स्क्वायर है तो N स्क्वायर या उससे बड़ा, N log N है तो N log या उससे बड़ा कोई भी आप ग्रोथ फंक्शन कंसिडर कर सकते हो इन केस ऑफ ओमेगा नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उससे बड़ा कंसिडर करना है, तो डेफिनेटली Gn इज एन एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड फॉर Fn। तो मतलब ये उसका मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कंसिडर करता है कि आप चाहे कितना भी तेज चला लो, मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए 60 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। सो दैट इज योर मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, योर मिनिमम एग्जीक्यूशन स्पीड, ठीक है भाई। इतना तो टाइम चाहिए ही होगा आपको। पूरा मतलब ट्रैफिक जीरो कर दे, रोड एकदम मतलब एकदम फ्लैट कर दे विदाउट एनी बम्प, कोई खड्डा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे 60 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ है, सो दैट इज योर लोअर बाउंड, ठीक है। एंड 90 मिनट जो आपको बिग ओ नोटेशन में मिल रहा था, दैट इज योर अपर बाउंड। सो इन दिस वे अगर आप कोई भी एल्गोरिदम या प्रोग्राम के लिए थीटा नोटेशन और बिग ओ नोटेशन अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो यू हैव मिनिमम टाइम एंड यू हैव मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो फिर वो एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए ये रेंज में कुछ टाइम लगेगा, मतलब मिनिमम 60 मिनट चाहिए, मैक्सिमम 90 मिनट चाहिए। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, इट मे टेक टाइम 65 मिनट, 70, 75, 80, 85, 89, कुछ भी टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली नॉट मोर देन 90 मिनट, नॉट लेस देन 60 मिनट। अंडरस्टैंड? बिग ओ नोटेशन समझ में आया? और उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, राइट। ग्राफ हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ग्राफ से आपको समझनी है या समझ के उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। दो में से कोई एक चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। एवरीवन अंडरस्टूड? डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। डेफिनेटली वी विल सी एग्जांपल इन सेकंड चैप्टर, राइट। थीटा नोटेशन, एनी कंफ्यूजन, एनीवन? No, sir. Good. Last one is theta notation. So theta notation means there exists positive constant C1, C2 and N0. यहाँ पे आपको दो constant लेने हैं, C1 भी लेना है, C2 भी लेना है, N0 तो है ही, ठीक है। So in this way total तीन constant हुए, such that 0 less than equal to C1 into Gn less than equal to Fn less than equal to C2 into Gn. So मतलब यहाँ पे आपका जो इनपुट फंक्शन है Fn, उससे आप छोटी वैल्यू भी कंसिडर करोगे, बड़ी वैल्यू भी कंसिडर करोगे, ठीक है। एक C1 ऐसा होगा कि दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, C2 ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू N0, राइट। सो थीटा ऑफ Gn इज अ सेट ऑफ फंक्शन विद द सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एज Gn, ठीक है। यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व कि भाई Fn जो है उसकी वैल्यू, ये पर्टिकुलर जो मिनिमम टाइम है N0, उससे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। N0 से जब भी आप इक्वल टू या ग्रेटर देन होंगे, एट दैट टाइम आपका जो Fn की वैल्यू है इट इज इन बिटवीन दिस टू रेंज, ठीक है। ये उसका मिनिमम है, ये उसका मैक्सिमम है, तो आपको एक रेंज मिल जाएगी, ठीक है। जैसे वो 60 इज द बेस्ट ऑप्शन, 90 इज द वर्स्ट ऑप्शन, और यहाँ पे आपको एवरेज केस कंसिडर करना है कि भाई ऑन एन एवरेज इट रिक्वायर्ड 75 to 80 मिनट। तो ये क्या हुआ कि भाई आप 10 बार जाओगे तो 10 में से 7 या 8 बार आप 75 to 80 मिनट में ही पहुंचोगे। सिर्फ 60 to 90 इज अ मच मोर गैप,
मतलब बहुत बड़ा गैप है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 1.5 गुना हो गया, 60 मिनट से 1.5 गुना 90 मिनट होता है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज, तो फिर मतलब आपने एनालिसिस क्या किया अगर आप इतनी बड़ी रेंज प्रोवाइड करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे यू नीड टू कंसिडर एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड। टाइट बाउंड मतलब आपको एक टाइट डेडलाइन दे रहे हैं, ठीक है, जिसके आप थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हो। ठीक है, एवरेज 75 मिनट बोला तो 2-5 मिनट कम 2-5 मिनट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर 90 और 60 का गैप बहुत बड़ा, इतना गैप नहीं मिल सकता आपको यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन टाइम मिलेगा जो आपका C1 एंड C2 है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रैफिक हुआ तो 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे, थोड़ा कम ट्रैफिक हुआ तो 5 मिनट कम लगेंगे, बस ऐसा नहीं कि 15 मिनट ज़्यादा 15 मिनट कम। ठीक है, इतना बड़ा वेरिएशन आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, जो है होगा गैप वो एक तरीके से एक रेशियो में, एक परसेंटेज में होगा। ठीक है, 10%, 5%, 15% ऐसा स्मॉल वेरिएशन हो सकता है, बट नॉट 40-50%। ठीक है, इतना बड़ा वेरिएशन नहीं पॉसिबल है, राइट। सो हियर द थर्ड नोटेशन आपको टाइट बाउंड प्रोवाइड करेगा कि जो आपको नियर अबाउट एक आपको रेंज देख प्रोवाइड करेगा, C1 GN से लेकर C2 GN के बीच में आपकी वैल्यूज होनी चाहिए, राइट। सो दैट इज थीटा नोटेशन। सो ये तीन नोटेशंस आर यूज्ड इन असिम्प्टोटिक नोटेशन, राइट। सो एज ऑफ नाउ हम यहाँ तक रखते हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, and in next lecture we will start second chapter. In that chapter we will use all these techniques, priori, posterior, asymptotic notation, ये तीनों तीन, big O, omega, theta, right, ये तीनों तीन again we will see in detail और फिर उसके example भी हम देखेंगे। ठीक है, so that's all for today. And, just a minute, आपके एग्जाम अटेंडेंस ले लो, then you can leave. Okay, so now you can leave. Thank you, sir. Thank you, sir.